हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ कि आप सभी लोग अच्छे होंगे, बढ़िया होंगे। तो फ्रेंड्स, आज का ब्लॉग स्टार्ट हो चुका है। मॉर्निंग सुबह 6:30 या 7 बजे का टाइम है ये। और आज दिन है मड़े का, जिस दिन मड़ा गड़ता है आज वो दिन है। तो हमारे यूपी साइड में बेसन बनता है, बेसन रोटी चावल इस तरीके से। तो बेसन भाभी ने इसमें तड़का दे दिया था, तो यहाँ पर हम चलाना पड़ता है जब तक उसमें उबालना आ जाए, और इसे बीच बीच में भी चलाना पड़ता है ताकि ये तली पे चिपक ना जाए। तो इस वजह से, और इतनी ज़्यादा गर्मी हो रही थी, हीट भी बहुत ज़्यादा हो रही थी चूल्हे की, क्योंकि ये बड़ा वाला स्टोव था। तो बीच में कभी भाभी कभी मैं, इस तरीके से हम लोग बेसन बना रहे थे। तो यहाँ पर मैंने सोचा क्यों ना मैं भी अपना थोड़ा सा सहयोग दे देती हूँ, है ना। तो मैं भी थोड़ा सा सहयोग कर रही हूँ बेसन बनाने में। और यहीं पे बुआ जी और भाभी दीदी की बेटियाँ वगैरह सभी लोग बैठे हुए हैं। तो उनसे काफ़ी सारी बातें भी चल रही हैं, हंसी मजाक भी चल रहा है, क्योंकि शादी वाला घर है तो नॉर्मल सी बात है, शादी वाले घर में बहुत सारी बातें होती हैं, हंसी मजाक होता है, क्योंकि काफ़ी सारे लोग मिलते हैं, रिलेटिव्स वगैरह। तो आप लोग देख ही सकते हैं, मैं तो कुछ ज़्यादा ही बातें करे जा रही हूँ, कुछ ज़्यादा ही बातें करे जा रही हूँ। और नेचुरल आवाज़ मैंने इस वजह से म्यूट कर दिया है, क्योंकि बैकग्राउंड में म्यूज़िक बज रहा है। तो आप लोग समझ सकते हैं कि मैं म्यूज़िक नहीं डाल सकती हूँ कॉपीराइट इशू की वजह से। और यहाँ पर ये हैं हमारी बुआ जी, आप लोग देख सकते हैं इस एज में भी कितनी एक्टिव है ना। तो हमारी बुआ जी यहाँ पर बना रही हैं पकौड़ी। तो पकौड़ी कुछ रहेंगी चाय के साथ के लिए नाश्ते में, क्योंकि मॉर्निंग का समय है, मैं पहले भी आप लोगों को बता चुकी हूँ। तो कुछ मतलब कि नाश्ता के लिए बन रही है बेसन की पकौड़ी, और साथ ही साथ में कुछ बेसन में डलने के लिए पकौड़ी सीख जाएंगी। तो देख लीजिए आप लोग भी। और हमारी बुआ जी के हाथ की पकौड़ी वाकई में बहुत टेस्टी बनाती हैं, बुआ जी की पकौड़ी बहुत टेस्टी थी, है ना। तो और फ्रेंड्स, एक बात और आप लोगों से कहनी थी, आप लोग वीडियो को लाइक नहीं करते हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक भी कर दिया करिए। और चैनल पे फर्स्ट टाइम आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दिया करिए। एंड कमेंट करके ज़रूर बताया करना आपको ब्लॉग कैसा लगा। तो फ्रेंड, चलो आगे चलते हैं ब्लॉग के तरफ। तो यहाँ पर बुआ जी पीछे पकौड़ी सेक रही हैं, और एक साइड हमारा बन रहा है बेसन। यहाँ पर मैं और भाभी कर रहे हैं नाश्ता, चाय के साथ पकौड़ियों को एंजॉय कर रहे हैं। तो फ्रेंड्स, आप लोग भी आ जाइए और आप लोग भी हमारे साथ पकौड़ियों को एंजॉय कर लीजिए, खा लीजिए। और यहाँ पर उसके बाद बेसन बन चुका था, पकौड़ी बन चुकी थी। ये दोपहर लगभग 10 साढ़े 10 बजे का टाइम है। यहाँ पर मैं सिकवा रही हूँ रोटियाँ, तो साथ में, और उधर मौसी अपना काम कर रही हैं। तो सभी लोग अपना अपना काम कर रहे हैं, क्योंकि आप लोगों को पता ही होगा शादी वाले घर में बहुत सारे काम हो जाते हैं। और उसके बाद ये लगभग 3 बजे का टाइम है। तो हम लोगों ने खाना वगैरह खाया, और उसके बाद हम लोग जा रहे हैं, मैं और भाभी जा रहे हैं मार्केट। तो मार्केट में कुछ कुछ सामान लेने जाना है, जो कि अभी तक नहीं लिया गया है। तो मैं और भाभी जा रहे हैं, दुल्हन के लिए ही कुछ सामान लेने जाना है। तो ये कुछ रास्ते का व्यू है, तो मैंने सोचा क्यों ना आप लोगों के साथ शेयर कर दूं। थोड़ी सी हरियाली, ग्रीनरी, कितनी ज़्यादा ग्रीनरी है ना, तो आप लोग देख सकते हैं। और इसके बाद हम लोग पहुंच गए हैं मार्केट में। तो मार्केट में यहाँ मैं और भाभी हैं, और भाभी के साथ भाभी का बेटा भी आया है, उसके लिए भी कुछ सामान लेना है। तो चलो यहाँ पर देखते हैं। पहले तो सहरा सहरा, जो मतलब कि दूल्हे के साथ एक और दूल्हा बनता है ना, उसी के लिए पहले उसे कुछ बोलते हैं, एग्जैक्ट नाम नहीं मुझे याद आ रहा है। तो उसी के लिए सहरा वगैरह देख रहे हैं फ़िलहाल तो यहाँ पर। लेकिन यहाँ पर भी हमें पसंद नहीं आया, क्योंकि फिनिशिंग नहीं थी यहाँ पर। सहरा में कुछ छोटे थे और कुछ में फिनिशिंग नहीं थी। और फिर सहरा फाइनल हुआ। फिर उसके बाद हम आ गए हैं दूसरी शॉप पर। यहाँ पर हम देख रहे हैं मतलब कि जो शेरवानी के साथ के लिए जो शूज़ होते हैं, वो जूती जो होते हैं इसी बच्चे के लिए। तो यहाँ पर भी इसके साइज़ का नहीं मिला, तो ये दूसरी दुकान पे गए थे लेने के लिए, तो वहाँ से लेकर के आए, तब हमने इसके लिए जूती ली। देन उसके बाद हम यहाँ पर आ गए हैं चूड़ी वाली दुकान पर। तो यहाँ बनवा रहे हैं हम दुल्हन के लिए चूड़ा, और यहाँ पर मैंने लिया है पर्स दुल्हन के लिए, तो भाभी के लिए तो कुछ कुछ सामान यहाँ से लिया है न्यू। भाभी के लिए पर्स, और कुछ मतलब कि चूड़ा हुआ, और चप्पल हुई उनके लिए, स्लीपर, वो सारी चीज़ें। और हम लोगों को लौटते लौटते 8 बज गए थे। बहुत ज़्यादा अंधेरा हो गया था, और इतनी ज़्यादा मुझे गर्मी लग रही थी, बहुत ज़्यादा, कि मैं आते ही साथ में मैं नहाने के लिए बाथरूम में घुस गई। फिर मैंने कुछ भी नहीं देखा और ना ही ब्लॉग शूट किया, क्योंकि गांव है तो थोड़ी लाइट वगैरह का इशू हो जाता है, तो इस वजह से रास्ते में फिर अंधेरा हो गया, तो मैंने कोई भी वीडियो शूट नहीं की लौटने की। फिर उसके बाद आज मेहंदी वाला दिन भी था, क्योंकि मड़ा था, मड़े वाले दिन ही मेहंदी लगती है। तो उसी दिन मतलब भैया के पहले मेहंदी लगी, और मेहंदी भैया के लगने के बाद यहाँ पर लग रही है मेरी मम्मी की मेहंदी। तो सभी लोग मेहंदी लगवा लेंगे, मैंने नहीं लगवाई थी, मैं सो गई थी। और ये नेक्स्ट मॉर्निंग का टाइम है, मैं उठ चुकी हूँ, आज है बारात वाला दिन।
तो गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, फिर से एक बार है ना। तो अभी मैं सुबह सुबह उठ चुकी हूँ, लेकिन यहाँ पर बहुत जल्दी उठना होता है। चलो कोई बात नहीं है। यहाँ पर मेरी मौसी जी हैं, मम्मी हैं, बुआ जी हैं, सभी लोग अभी अभी मॉर्निंग में उठे हुए हैं। ये लगभग 5:45 का या 5:30 का ऐसा कुछ टाइम था। और उसके बाद फ्रेंड्स मैंने कोई वीडियो शूट नहीं की। और उसके बाद ये लगभग 8 8:30 बजे का टाइम है। तो गांव है, तो गांव में ना सबको डाला जो होता है ना दुल्हन के लिए, जो जो सामान जाता है वो खोल के दिखाया जाता है। सभी जितने भी बड़े बुजुर्ग लोग होते हैं उन लोगों को खोल के दिखा रहे हैं डाला, जो जो भी सामान लिया गया है दुल्हन के लिए वो। और देन उसके बाद मैं आ गई हूँ भाभी के घर पे, ये बड़ी वाली भाभी के घर पे। तो यहाँ पर भाभी के लहंगे का जो दुपट्टा होता है उसमें लेस लगानी थी सिलाई मशीन से, तो मैंने सोचा चलो मैं लगा दे रही हूँ। यहाँ पर भाभी मेहंदी लगवा लेंगी, क्योंकि भाभी को भी नाइट में मेहंदी नहीं लग पाई थी, क्योंकि मैं और भाभी मार्केट गए थे तो बहुत ज़्यादा लेट हो गए थे और थक बहुत ज़्यादा गए थे कि हम लोग फिर आने के बाद मैंने कुछ भी नहीं किया। और अभी यहाँ पर तो लग रही है बच्चों की मेहंदी, और इसके बाद यहाँ पर भाभी ने मेहंदी लगवा ली है, जो कि मैंने वीडियो शूट नहीं की। और उसके बाद यहाँ पर मैं अपने मेहंदी लगवा रही हूँ। वैसे मैं एक हाथ पे लगा लेती, लेकिन वही बोलते हैं ना थकावट हो जाती है, फिर सोचते चलो यार जल्दी से लग जा, बस बात काम ख़त्म हो जाए। तो यहाँ पर जो मेहंदी लगाने वाले भैया हैं उन्हीं से मैं भी लगवा ले रही हूँ, थोड़ा जल्दी हो जाएगा। और यहाँ पर मैं मेहंदी लगवा रही थी, यहाँ पर भी बार बार मौसी के फ़ोन आ रहे थे कि घर पे आ जाओ कुछ काम है। तो कुछ काम क्या था, वही सारे काम थे कि कुछ घर पे जाकर ही तभी बताऊँगी आप लोगों को क्या काम था। और यहाँ पर मेरी मेहंदी लग चुकी है, तो आप लोग देखिएगा मेरी मेहंदी और बताइएगा मेहंदी कैसी लग रही है। तो बहुत ही सिंपल सी मैंने अरेबियन मेहंदी लगवाई है। और घर पर आते ही आप लोग देख सकते हैं, मुझे इस वजह से फ़ोन करके बुलाया जा रहा था कि जो सिंगारदानी है न्यू भाभी की, जो सामान जाना है वो सिंगारदानी में पूरा जो भी मेकअप का सामान है वो सेट करना है। और साथ ही साथ में जो भी उनका डाले में सामान जाना है वो सारा सामान सेट करना है, क्योंकि ये दोपहर का लगभग 11 बजे का टाइम है। तो क्योंकि 3 4 बजे से तो वो निकरोसी वगैरह होना स्टार्ट हो जाएगी। तो मतलब कि धीरे धीरे इतना सुबह मॉर्निंग में काम करना स्टार्ट करो ना, तब कब शाम हो जाएगी पता ही नहीं चलेगा। इन्हीं सारे कामों में 1 से 2 घंटा लग जाएगा। तो यहाँ पर मैं इतना सारा सामान और छोटी सी सिंगारदानी में सेट कर दूँगी इतने अच्छे से, बहुत बढ़िया तरीके से। और यहाँ पर बुआ जी हैं, क्योंकि ये पला जो डलिया होती है उसमें कुछ सामान रखा जाता है, तो वो बुआ जी ही रखेंगी अपने हिसाब से, क्योंकि इसमें क्या क्या चीज़ ज़रूरी है, क्योंकि कोई भी चीज़ छूट ना जाए वो चीज़ देखना होता है। ये बहुत ज़्यादा जिम्मेदारी वाला काम होता है, तो इस वजह से मैंने बुआ जी को, मौसी को बुला लिया है कि ये चीज़ आप रख दो, बाकी का मैं देख लूँगी। तो यहाँ पर बुआ जी रख रही हैं, और बुआ जी के साथ हम लोग बहुत ज़्यादा हंसी मजाक भी कर रहे थे। साथ ही साथ में दीदी हैं, मौसी हैं, मैं हूँ। तो यहाँ पर कुछ डिस्कशन चल रहा है, पता नहीं मेरे को अभी याद नहीं है। हाँ फ्रेंड्स, तो यहाँ पर वही सारी चीज़ें बुआ जी को दिखाई जा रही थी कि एक बार आप सारी पैकेट्स वगैरह खोल करके देख लीजिए, कुछ चीज़ कम ना हो। अगर कुछ भी कम होगा तो अभी देख लिया जाएगा और अभी मंगा लिया जाएगा। तो उस हिसाब से बुआ जी देख रही हैं और वही सारी चीज़ें बता रही हैं कि हाँ सभी चीज़ें परफेक्ट हैं, सही हैं, किसी भी चीज़ की कमी नहीं है। क्योंकि कुछ चीज़ें जो कमी थी वो कल हम जाके मार्केट से ले आए थे, तो इस तरीके से सारी चीज़ों की पूर्ति हो गई थी। और कुछ चीज़ें रह गई थी जो कि मौसा जी मार्केट जा कर के ले आए थे। और यहाँ पर ये है बेड से जो चादर होता है उसे फाड़ करके उससे चादर से ही ये पला बांधा जाता है। तो यहाँ पर मैं और दीदी वही बात कर रहे थे। यहाँ पर बुआ जी को मैं बहुत ज़्यादा छेड़ने वाली हूँ, अभी आप लोग देखना। लेकिन मैं ना यहाँ पर शायद जो रियल वॉइस है उसे म्यूट कर दूँगी, क्योंकि ना बहुत ज़्यादा शोर शराबा है, तो इस वजह से। तो यहाँ पर मैं बुआ जी से वही कह रही थी कि आप चादर फाड़ रही हो तो आपको नई डबल बेड की बेडशीट लानी पड़ेगी, क्योंकि जो दूल्हे को बेड मिलता है उसी के लिए बुआ को बेडशीट लानी होती है। ये नेग होता है, बुआ को लानी होती है। तो बुआ जी डबल बेडशीट लेके आना। तो यहाँ पे मैं बुआ को वही समझा रही थी और बोल रही थी बुआ से, बुआ को छेड़ रही थी यानी कि। तो हंसी मजाक के साथ हमारा एक काम कंप्लीट होते हुए दिख रहा है। और उसके बाद भी पता है ये पूरा बंध जाएगा ना, उसके बाद भी फिर हमें खोलना पड़ेगा। फिर बाद में हमें याद आएगा कि इसमें जो डोरिया पुजता है वो शायद वो जो धागा होता है वो इसमें नहीं रखा गया है, तो उसे हम दोबारा से अब इसे खोल करके दोबारा रखेंगे। तो ये सच में फ्रेंड्स ये बहुत ज़्यादा जिम्मेदारी वाले काम होते हैं। अब देखो दीदी ने पीछे से दिया ना ये पन्नी कि इसमें क्या क्या है, तो इसमें कलावा और डोरिया होता है, तो वो चीज़ रह गई थी रखने के लिए, तो उसे अभी हम खोल करके दोबारा से रख देंगे।
तो फ्रेंड्स इत्तू से काम में भी सच में फ्रेंड्स 2.5 से 3 घंटे कहाँ बीत गए हम लोगों को पता ही नहीं चला। 3 घंटे ऐसे बर्बाद हो गए। तो आप लोग देख सकते हैं ये जो डलिया होती है इसमें पूरा जो सिंदूर बिछुए है ना, जो मतलब मड़े के नीचे दुल्हन को चाहिए होता है वो सारा सामान था, तो उसमें हमने रख दिया है। और उसके बाद यहाँ पर आ रही है उनके कपड़ों क्या बारी, यानी कि जो भी उनके लिए कपड़े चढ़ने हैं उन्हें, तो वो सारे कपड़े मैं सेट करूँगी सारी चीज़ों को देखते हुए। और मौसी को साथ में बैठा लिया है ताकि कोई भी चीज़ भूल ना जाए हम लोग, क्यों इस वजह से सारी चीज़ों को रख देंगे एक एक करने के बाद। तो फ्रेंड्स इस ब्लॉग का मैं यहीं पर एंड कर रही हूँ और उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों का आज का ब्लॉग पसंद आया होगा। और फ्रेंड्स ब्लॉग थोड़ा सा भी पसंद आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना एंड चैनल को अगर फर्स्ट टाइम आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। तो फ्रेंड चलो मिलते हैं फिर कल नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।